हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊं आप घर बैठे कैसे अपने स्पर्म काउंट की जांच कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या आपका भी स्पर्म हेल्दी है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पर्म काउंट होता क्या है? तो स्पर्म काउंट आपका, आप ये समझिए, जब आप सीमेन इजैकुलेट करते हैं तो 1 ml सीमेन में कितना स्पर्म है वो आपका स्पर्म काउंट होता है। अकॉर्डिंग टू WHO आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम है तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और अगर बिल्कुल स्पर्म काउंट जीरो है तो उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये बेसिक बात हो गई स्पर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता करें कि स्पर्म काउंट कम तो नहीं है। देखो, एज सच स्पर्म का पता लगाने का कोई सिम्टम होता ही नहीं है। ये तब पता चलता है जब आपकी शादी होती है और शादी के 3-4 साल तक बच्चे नहीं होते। फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना सीमेन एनालिसिस कराइए और उससे पता चलता है कि स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है। लेकिन फिर भी कुछ 1-2 साइन आपकी बॉडी में आते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका स्पर्म खराब तो नहीं हो रहा। तो वो साइन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इरेक्शन की दिक्कत है तो आप ये समझिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है और उसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि वेरिकोसील, हाइड्रोसील या टेस्टिकुलर टॉर्शन, तो इन केस में भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आपके स्पर्म की क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि 1.5 ml से कम आपका स्पर्म है, तो भी आप ये समझिए कि आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। और लास्ट साइन जो है वो है, अगर आपका सेक्स करने का मन नहीं करता, यानी कि रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर है, तो भी आप समझिए कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अब हम आते हैं कि कैसे चेक करें स्पर्म काउंट को। तो एक कॉमन किट आती है जो कि FDA अप्रूव्ड है। आप गूगल पे भी डालोगे आपको वो किट मिल जाएगी। आप उसको घर पे लेके आइए, अच्छे से उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे यूज करना है। आप घर बैठे उस किट का यूज कर सकते हैं और अगर आपने सही से यूज किया है तो 90 to 95% उसकी एक्यूरेसी होती है। यानी कि आप ये समझिए कि उस टेस्ट को करके आप अपने स्पर्म काउंट को पता लगा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके, अगर लोअर सेक्सुअल डिजायर है तो आप समझिए कि आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या फिर अगर आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आ रहा है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। या फिर स्पर्म का अगर कलर चेंज है, नॉर्मल कलर उसका व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आपके स्पर्म येलो कलर का आ रहा है या रेड कलर का आता है या फिर ब्राउन कलर का आ रहा है, तो भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका स्पर्म चावल के दाने जैसे आ रहे हैं तो भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके स्पर्म के बारे में। अब आप अपने स्पर्म को खुद एनालिसिस कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार अपना टेस्ट करिए खुद से और आप खुद देखोगे कि आपका स्पर्म काउंट कम है या ज्यादा है, स्पर्म की क्वालिटी खराब है या सही है। ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके भी बच्चे नहीं हो रहे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट शेयर करिए और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन लीजिए। आपके भी बच्चे हो सकते हैं। भारत होम्योपैथी ने ऐसे हजारों पेशेंट को फादर बनाया है, अच्छी मेडिसिन देकर, उनका स्पर्म काउंट बढ़ाकर। तो आप भी फादर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।